Hello students, today we discuss about oligosaccharides. In last lecture हमने डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर था। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है कि 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से टू टू 10 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। दो शुगर्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मोनो शुगर के नंबर्स के बेस पे डिफरेंट टाइप के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। जैसे जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। जिनमें 3 होते हैं उनको ट्राइसैकेराइड्स, जिनमें 4 होते हैं उन्हें टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, सबसे हम पहले बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स में 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, कंडेंसेशन होती है इनमें, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, कंडेंस होंगे। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं एक ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। जब हम ग्लूकोज को ग्लूकोज से ज्वाइन करेंगे तो ये बनाता है माल्टोज, C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हमने क्या किया था कि उनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो था CnH2ON, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट होता है इन केस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CnH2ON-1, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोनो शुगर्स। जैसे यहाँ पर 12, यहाँ पर 24 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी रिड्यूसिंग है, 2 हाइड्रोजन गए और 1 ऑक्सीजन, वाटर रिलीज हुआ, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, जो फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन ये जब हम डायग्रामेटिकली लिखते हैं फॉर्मूले को, जैसे हमने लिखा था सी, इस टाइप के, जो OH या H की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है इन तीनों में,
ठीक है, उसी हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलता है, ठीक है, तो वो सुक्रोज बनाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज ग्लैक्टोज से मिलता है तो वो लैक्टोज बनाता है। ठीक है, जो माल्टोज होता है उसे हम माल्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं जो रिड्यूस होते हैं सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, जो जैसे उनकी एक फॉर्म है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब इनसे भी स्मॉल या सिंपल फॉर्म में ब्रेक होगा, रिड्यूस होगा, तो वो रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ठीक है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे होते हैं जो रिड्यूस नहीं होते, जैसे सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राइसेक्राइड्स की। ट्राइसेक्राइड्स क्या होते हैं? ट्राइसेक्राइड 3 शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा इनमें भी। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं रैफिनोज। ठीक है, रैफिनोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, ये इसकी सीक्वेंस है। ठीक है, सबसे पहले ग्लैक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से रैफिनोज बनाते हैं। ठीक है, फिर है टेट्रा सैकराइड्स। टेट्रासैकराइड्स में स्टैचियोज। ठीक है, स्टैचियोज किससे मिलकर बनता है? 2 ग्लैक्टोज प्लस 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज। इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, फिर एक स्टैचियोज बनता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ओलिगोसैकराइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसैकराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।